थे, तुमने अचानक सुबह मुझे कॉल करके मिलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए। क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, इसीलिए तुम इतनी सुबह मुझे मिलने के लिए बोल रहे थे? हाँ ठीक, तुम्हें पता है कल रात में देर तक प्रैक्टिस कर रहा था, इसी में ठीक से सो भी नहीं पाया, और फिर सुबह तुमने कॉल करके मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। आई एम सॉरी, मुझे ही पता था कि तुम रात भर सोए नहीं। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं चला जाता हूँ। रुको, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम अब आ गए हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं ब्रेकफास्ट करना ही भूल गया। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। नहीं, तुम ऑलरेडी इतना टायर्ड हो, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, वैसे भी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला था, तो मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तो लगता है मैं तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे, तुम कॉलेज से करो, मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इट्स ओके। हेलो टी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? और पता है, मैंने जिमिन को भी कॉल किया और तुम वहाँ पे भी नहीं थे। जब तुम्हारा कॉलेज बंद हो चुका है तो तुम अब तक घर क्यों नहीं आए हो? मॉम, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। कौन से फ्रेंड के घर पर? मैंने जिमिन को तो कॉल किया था, तुम उसके साथ तो थे नहीं, उसने मेरी बात तुमसे करा ही नहीं। फिर तुम किस फ्रेंड के साथ हो? तुम क्या कर रहे हो थे? मुझे सच सच बताओ, तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो और किसके साथ हो? मॉम, मैं सच में जिमिन के साथ हूँ। उस वक्त मैं बाहर गया था, इसीलिए मेरी बात आपसे नहीं हो पाई। आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें जिमिन के साथ रहने की क्या जरूरत है? तुम घर भी तो आ सकते हो, तुम्हारा अपना खुद का घर है। तुम अभी कभी इसी वक्त घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मॉम, मैं घर नहीं आ सकता, प्लीज। क्यों नहीं आ सकते? और तुम ये इतना धीरे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप धीरे बात नहीं कर रही, इसलिए। देख, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। मॉम, अब मुझे जाना होगा, ओके? मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बाय, लव यू। ती, कौन था वो? हेलो हेलो ती, ये लड़का ना पता नहीं ये क्या कर रहा है और किसके साथ है। जिन, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? उसने कहा ना वो अपने फ्रेंड के साथ है, और वो हर छुट्टी में तो घर आता ही है ना। अगर इस बार वो अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है? आरव, बेहतर होगा कि आप अपने बेटे का साइड मत ले, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तो वो जरूर कोई गड़बड़ कर रहा होगा, इसीलिए वो घर नहीं आया है। और मैंने किसी लड़के की आवाज सुनी। हाँ, तो उसने कहा ना कि वो जिमिन के साथ रहता है। नहीं आरव, वो जिमिन की आवाज नहीं थी, वो जरूर किसी और की आवाज थी, और मैं इस बात पे पूरा श्योर हूँ। कहीं उसने मुझे बिना बताए अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? जिन, अगर तुम्हारा अपने बेटे पे जासूसी करना खत्म हो गया हो तो प्लीज जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे बहुत भूख लगी। अपनी इस प्यारी पति की भी कुछ चिंता करो। हाँ ठीक है, मैं भी कुछ बना दी आपके लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, ये दिखने में कितना यम्मी लग रहा है, तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। ओके, कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह, मतलब परफेक्ट। तुम फ्लर्टिंग करके पेट भरने वाली हो या खाना खाकर? वैसे मैं इसे भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया ना, तो मैं भी खा ही लेता हूँ। तो बताओ मुझे, क्या अपने बारे में तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? ओह या राइट, तो तुम्हें क्या जानना है मेरे बारे में? कुछ भी जो तुमसे रिलेटेड हो। मेरे बारे में बस एक ही बात है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके फाइन, मैं सीरियस हो जाता हूँ। मेरे बारे में, मैं 20 साल का हूँ और एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कुछ ही साल में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, और मेरे डैड वो एक बिजनेसमैन है, और मेरी मॉम का बस एक ही काम है कि वो कैसे मेरी लाइफ को कंट्रोल करके रखे। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, और फिर से वही कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। ओके, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे बहुत 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 प्यार क्यों करते हो? मुझे नहीं पता। क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत 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 प्यार करते हो, फिर तुम्हें क्यों नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे इसका रीज़न भी नहीं ढूंढना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम किसी चीज़ को किसी रीज़न की वजह से पसंद करते हैं तो एक दिन न एक दिन वो रीज़न खत्म हो जाता है, और साथ में वो पसंद भी।
लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। आई लव यू। उफ, तुमसे बात करना मेरे लिए बहुत डेंजरस है। पता नहीं कब किस बात पे तुम फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दो। पता नहीं ये आज फिर मुझे बिना कुछ बताए कहाँ चला। अगर वो मुझे मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। एक तो आंटी मुझे बार बार कॉल कर रही है, समझ में नहीं आया इसका मैं क्या करूँ। एक सेकेंड, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे कॉफी शॉप पे मिले थे और मेरे शर्ट के ऊपर कॉफी गिरा दिया था। ओह नो, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं। ओह हेलो, क्या मतलब नहीं मिला? मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम ही थे। उस दिन तो मुझे तुम वॉशरूम से बाहर नहीं आने दे रहे थे और आज अचानक से तुम मुझे ना पहचाने का ड्रामा कर रहे हो। देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना बस पता है कि मैं आपको नहीं जानता। ओके, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तुम्हें क्या मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है? तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन तुम्हारे वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई थी और तो और मेरा 10,000 का लॉस भी हो गया था। वो एक शर्ट ही तो थी। कौन सी शर्ट 10,000 की होती है? ओह, मैं शर्ट के लिए अपने फोन की बात कर रहा हूँ। उस दिन मेरा फोन भी खराब हो गया था, लेकिन उस दिन तो तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा फोन खराब हुआ है। देखा, मुझे पता था तुम ही हो वो मुझे ना पहचाने का ड्रामा कर रहे थे। हाँ तो गलती से हो गया था, कौन सा मैंने जानबूझकर किया था। और उस दिन तो तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा फोन खराब हो गया है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। जब मैं घर गया और मैंने अपना फोन चेक किया तब मुझे पता चला कि उसमें भी कॉफी गिर गई थी और मेरा फोन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में मुझे पूरे 10,000 लगे। तो मेरे पैसे निकालो। What? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो तुम्हें देना होगा। एक सेकंड, मुझे ये कॉल फिनिश करने दो। अगर तुम कहीं गए ना तो ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगे। तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और अपने पैसे तुमसे निकाल लूंगा। हेलो, हाँ जंगल जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे अभी एक ओवर स्मार्ट किड को हैंडल करना है। क्या? कौन सा ओवर स्मार्ट किड? तुम वो सब छोड़ो, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? शुगर, क्या तुम अभी मेरे अपार्टमेंट आ सकते हो? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मुझे डायरेक्टर का कॉल आया था तो मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है और ते मेरे घर पर है और वो भी सो रहा है तो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता। ते? कौन ते? एक सेकेंड, कहीं ये ते की बात तो नहीं कर रहा है? वो मैंने तुम्हें बताया था ना, कॉफी शॉप में वो लड़का जिसने मुझे प्रपोज किया था। ओह हाँ, तो वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? वो समय तुम्हें बात बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। तो क्या तुम मेरे अपार्टमेंट आ सकते हो? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अभी तो मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बाद में जरूर मिलने आऊंगा। एक्चुअली नो, तुम भी मेरे साथ चलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। आज मुझे पहचाने से मना कर दिया, कल मिलो ना मिलो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे और अभी के अभी लेट्स गो। ठीक है, ओके चलो। हाँ, ये इतनी आसानी से मान कैसे गया मेरे साथ जाने के लिए? कहीं इसके दिमाग में कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है? अब तुम क्या सोच रहे हो? चलो। हाँ, आ रहा हूँ मैं। एक सेकंड, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं नहीं, इसलिए तुम मेरे पीछे चलोगे और मैं आगे चलूंगा, समझे? ठीक है, चलो। रात भर प्रैक्टिस की वजह से मैं नहीं सो पाया और सुबह इसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई और अभी महाशय को देखो आराम से सो रहे हैं। वैसे सोते हुए ये बहुत क्यूट लगता है। ठीक है, ये तू क्या कह रहा है? तुझे ये क्यूट ही लग सकता है? नो, तुझे इससे प्यार नहीं करना है। बस 1 महीने की बात है, किसी तरह हैंडल करके इसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दे। प्यार व्यार करने की कोई जरूरत नहीं है और तू ये कर सकता है। ठीक है, तू खुद को कंट्रोल कर सकता है। ये इतना भी क्यूट, आई मीन हाँ क्यूट है, लेकिन फिर भी मैं इसे प्यार नहीं करूँगा। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो मेरा इरादा ना बदल जाए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, जिमिन तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा सवाल होना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना तुम्हारा कोई पता है ना कोई आता है। तुम्हें पता है
तुम्हारे मॉम ने मुझे कितना कॉल किया और तुम अपना कॉल रिसीव क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी वजह से उनकी सारी डांट मुझे खानी पड़ती है। सॉरी ना, वो सुबह मैं जंगकुक से मिलने आया था और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसी बात का तो अफसोस है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे गुस्सा मत हो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, अब उठो और घर चलो। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था कि ये भी यहाँ पर है। एक सेकेंड, जिस दिन तुमने मेरे ऊपर कॉफी गिराई थी उसी दिन तेने भी जंगकुक को उसी कॉफी शॉप पर प्रपोज किया था। इसका मतलब वो तुम दोनों की प्लानिंग थी ताकि मैं जेके से दूर हो सकूं और ते जंगकुक को प्रपोज कर सके, राइट? तुम जितने मासूम दिखते हो उतने हो नहीं, तो तुम भी जितने स्मार्ट दिखते हो उतने हो कहाँ। क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था तुम बहुत स्मार्ट हो, काफी जल्दी समझ लिया तुमने। ये मेरी तारीफ थी या मेरी इंसल्ट? जो तुम्हें अच्छा लगे तुम समझ लो। बहुत ओवर स्मार्ट हो तुम। थैंक यू। ये तुम्हारी तारीफ नहीं थी, लेकिन मैंने तो इसे अपना तारीफ ही समझा। तुम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। देख चलो यहाँ से। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन चलो अभी यहाँ से। ये खुद को समझता क्या है? मेरा ही नुकसान कर कर मुझ पर ही चिल्लाता है। अभी ये जानता नहीं है कि शिवा क्या चीज है। इसी तो मैं बताता हूँ कि मुझसे पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। जस्ट रीड एंड वॉच। जिम्मी ना, आई एम सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज। ये ना तुम्हारा पुराना ड्रामा, तुम हमेशा सॉरी कहते हो और फिर वही चीज करते हो जो मैं तुम्हें करने के लिए मना करता हूँ। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। बार बार ना तुम मुझे ये बेस्ट फ्रेंड वाली बात याद मत दिलाओ, ओके? क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा प्रॉब्लम तुम क्रिएट करते हो, फंसता कौन है? मैं। और आज भी ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी वजह से मैंने सुगा के ऊपर काफी गिराई ताकि मैं उसे रोक सकूं, लेकिन वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है। आई एम सॉरी, प्लीज सिमीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके ठीक है, इतना मक्खा लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद तुम बिना मुझे बताए कहीं गए ना तो फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। ओके, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, ओके? और मैं मॉम को भी कह दूंगा कि वो तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ ठीक है, अपने रूम में जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना। ओके माय डियर बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड वर्ड यूज मत करो। सॉरी, लेकिन इस जन्म में तो मैं ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।